नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ये भारत भाग्य बताता है और ये कानपुर है। कानपुर में ये घाटमपुर में स्थित ये घाटमपुर शुगर मिल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि घाटमपुर में स्थित ये घाटमपुर के रामसारी गांव में जो ये चीनी मिल है उसकी हम बात कर रहे हैं कि ये लगभग 2008 या 9 से अभी ये 2023 चल रहा है, आखिर आ गया और ये मिल जो है ये तब से बंद चल रही है। अभी स्थानीय विधायक जी जो हैं, जो विधायिका जी हैं, माननीय सरोज कुरील जी हैं, उन्होंने एक सिफारिश की है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए पत्र लिखा कि इस मिल में जो ज़मीन है 205 एकड़, तो उस जगह में 205 एकड़ में इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की जाए, फैक्ट्री की यूनिट्स यहाँ पर लगाई जाएं। तो अब एक सवाल ये आ जाता है कि जब ये मिल बंद हो चुकी है और यहाँ दूसरी फैक्ट्री का निर्माण हो सकता है, तो इस बंद पड़ी मिल को पुनः क्यों नहीं चालू किया जा सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें आती हैं वो मैनेजमेंट जो होता है शुगर मिल का, उनकी अपनी एक समस्या होती है। जब ये चीनी मिलें बंद होती हैं, उनका जो आधार बताया जाता है तो उसमें ये आता है कि जो गन्ना की जो क्वालिटी होती है वो एक ही रेट में गन्ना जो होता है वो लिया जाता है। और किसान की समस्या ये होती है कि डिस्टेंस जो है वो कितनी भी दूरी पे हो, उसका जो भुगतान होता है वो एक ही रेट पे होता है। जो पास का किसान है, जो दूर का किसान है, उसमें रेट में इक्वालिटी रहती है, तो रेट में कोई परिवर्तन नहीं आता। इधर मैनेजमेंट का ये रहता है। अभी इस मिल में जो अधिकारीगण वहाँ ऑफिस में कार्यालय में बैठे हुए हैं, उनसे मेरी अनौपचारिक बात हुई। उसमें हमने एक सज्जन से ये पूछा कि ये जो रेट का जो घालमेल होता है, जो रेट का जो डिसबैलेंस होता है, तो इसमें इसकी वजह से जो घाटा होता है उस वजह से चीनी मिल जो है वो बंद हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रेट वेट की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि चीनी मिल को कभी कोई घाटा नहीं होता है। तो जब चीनी मिल को कभी कोई घाटा होता नहीं है, मैनेजमेंट को कभी कोई लॉस होता नहीं है, मिल जो होती हैं वो घाटे में कभी चलती नहीं है, तो फिर वो बंद क्यों हो जाती हैं। तो इस तरह के जो जटिल प्रश्न आ जाते हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो जिम्मेदार होते हैं, जो सरकारी जो अधिकारी होते हैं, जो यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, वो निरंकुश और कर्तव्य बोध का अभाव यूँ कह सकते हैं, या उदासीनता उनके अंदर, तभी वो इस तरह का जो मैनेजमेंट होता है वो कार्य जो आम आदमी को जिन चीज़ों से, जिन संस्थाओं से, जिस इंडस्ट्री से आम आदमी को प्रगति, आम आदमी की होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, वो रुक जाती है। और सरकार का गठन करने वाले लोग जो होते हैं, उनमें जो लोग बैठते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि जो होते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि उससे जनता का, उनके कार्यों से जनता को लाभ कितना होता है। अब ये देख सकते हैं, अंदर जाने का मीडिया के लिए बताया कि मनाही है, मीडिया अंदर जाएगी तो मीडिया क्या यहाँ पे चुरा लेगी जाके। तो ये देख सकते हैं, इधर लाइए भैया कैमरा, मीडिया अगर अंदर जाएगी तो ये जो नज़ारा है, ये देख सकते हैं, ये जो नज़ारा है, ये जो जंगल है वो मीडिया ना देख पाए। और इस तरह का जो नज़ारा आता है कि इस तरह की जो जंगल है, मिल में कुछ भी नहीं है, मात्र जंगल जो है उसको कोई मीडिया कर्मी शूट ना कर पाए और आम जनता जो है ऐसी चीज़ों से रूबरू ना हो सके। इसलिए अधिकारियों का आदेश आता है कि कोई भी मीडिया से बिलोंग करने वाला व्यक्ति मिल के अंदर नहीं जाएगा, नहीं तो ये जो बबूल और जंगल खड़ा है ये इसकी चोरी हो जाएगी। क्या समझा जाए फिर। तो भैया, क्या शुभ नाम आपका? बाबू सिंह जी। तो इसमें बताइए, मिल कब से बंद है आप क्षेत्र के? हाँ, काफ़ी दिनों से बंद है। चीनी मिल कम से कम जो बहुत दिनों से बंद है, ध्यान नहीं कब से बंद है। हाँ। बंद है बहरहाल, चीनी मिल बहुत दिनों से बंद है। तो उस समय की स्थिति क्या थी जब ये मिल चालू थी? अरे तब उस समय स्थिति क्या थी, क्षेत्र का हमारा जनता किसान सब आराम से खुश था और सब लोग अपने कार्य में धंधे में लगे थे। अच्छा। हाँ, और आज क्या है, बेचारे सब उनकी ज़मीनें भी अड़ब ली गई और किसी प्रकार का उनका बेचारे उनका कोई रोले नहीं है, बेचारे बैठे। अच्छा। हाँ, तो गन्ना खरीदा जाता था, कितनी ज़मीन है आपकी? अब हमारे तो ज़मीन करीबन 27 बीघे थी। अब गन्ना उस समय गन्ना कितनी ज़मीन में कराते थे आप? अरे तब तो हमको गन्ने के हमने कोई ऐसा है वही नहीं कि कितना गन्ना कराते थे, लगभग फिर 2-4-10 बीघे तो आराम से, 10 बीघे से तो नीचे कराते ही नहीं थे। आधे से गन्ना, आधे में अपना परिवार चलाते थे। अच्छा। हाँ, तो अर्न हो जाता था, पैसा मिल जाता था ठीक ठाक? जी हाँ, पैसा खूब आराम से मिलता था, आराम से। लेकिन जब से बंद हुआ तब से कंगाल के कंगाल बने बैठे हैं। तो आसपास गन्ने का उत्पादन, जो गन्ने का जो रोपड़ क्षेत्र है वो आसपास बहुत होगा? बहुत अच्छा था।
और अरे काफ़ी गन्ना तो हमारे क्षेत्र से ही चलता था, अपने क्षेत्र से। तो कितने जनपदों से, आसपास के कितने जनपदों से आता था गन्ना यहाँ पे? अरे यहाँ पर बहुत दूर दूर से गन्ना आता था, बहुत दूर दूर से गन्ना आता था। अरे लगभग, अरे कानपुर छोड़ो, फतेहपुर छोड़ो, बिंदकी, अरे कहाँ कहाँ से बताऊँ मैं, बहुत दूर दूर से गन्ना आता था। जालौन वगैरह से गन्ना? हाँ जी, हाँ, जालौन से आता था। अच्छा, हाँ, आता था गन्ना। तो हाँ, क्या कहोगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्या कहोगे? और हम तो ये निवेदन करेंगे कि फिर से चलाया जाए और हमारे इसमें खोला जाए, जिससे हम जनता को लाभ मिले इसका। तो इस तरह से देखते हैं कि ये भैया, ये किसान हैं और ये अपने ये पास में ही रहते हैं, और इनको हम इनका वेट भी किया, आधे घंटे में इन्होंने स्नान किया और ये रेडी होके आए कि नहीं, मिल के बारे में हम जाएंगे और वहाँ पर चल के बताएंगे चल के। और वो उधर कार्यालय है, वहाँ पे गए, वो अपना काम कर रहे हैं। उनके लिए, उनके बारे में क्या कहना है खैर वो, परंतु उन्होंने एक चीज़ कही कि अंदर जाने की कोई अनुमति नहीं मिलेगी। तो ये देख सकते हैं कि अंदर जाने की अनुमति इसलिए नहीं मिलेगी कि अंदर जो है वो जनता क्या देखेगी, आप लोग क्या देखेंगे, आप लोग ये नज़ारा ना देख पाएँ। ये देखिए, धीरे से कैमरा घुमाइए, ये जो नज़ारा अंदर का है, ये घाटमपुर की चीनी मिल है। और ये घाटमपुर की चीनी मिल 2008-9 में तत्कालीन बसपा की सरकार ने बंद कर दिया था, और तब से ये मिल बंद चल रही है। और जो एक्सक्यूज़ बताया गया वो लगभग 1 अरब रुपए का ये बताया गया कि नुकसान, ये घाटे में मिल चल रही थी, इस वजह से बंद किया गया। और उसके बाद ये पुनः शुरू करने का जो किसान की जो अपेक्षा है क्षेत्र के किसानों की, तो अब की ये मिल फिर से शुरू की जाए, तो वो सपना ही रह गया। और सबसे ऐसे बहुत सारे सवाल, और इसका विश्लेषण 1 घंटे तक होता ही रहेगा, परंतु ये सब अनावश्यक है। इतना ही बहुत है कि जो स्थानीय स्तर पर जो विधायक जी हैं, या जो सांसद जी हैं, या जो मंत्री होते हैं जिले से, तो ऐसे लोगों का परम कर्तव्य हो जाता है कि ऐसी जो बंद इंडस्ट्री है, ऐसी जो बंद चीनी की मिलें हैं, या बहुत सारे कानपुर नगर में बहुत सारी मिलें बंद हैं, कपड़े का हब था कानपुर, मैनचेस्टर था ईस्ट का कहा जाता था, ये सारी की सारी मिलें जो बंद हो गई, उसमें इंडस्ट्रीज तबाह हो गई। और मंचों से बोलने वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए देश जो है वो समृद्धि की जो रफ्तार है देश की, वो उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। तो जब देश की लगातार वृद्धि हो रही है, तो फिर ये बंद मिलों का इनको पुनः शुरू करने का, पुनः चालू करने का कोई आधार रह नहीं जाता है, क्योंकि देश ऑलरेडी समृद्धि कर रहा है, देश ऑलरेडी उन्नति प्रगति कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है आम जनता का कि ऐसी बंद चीनी मिलों को कब शुरू कराया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में लगभग 48 चीनी मिलें जो बंद हैं, उनको सरकार कब शुरू कराएगी। और ये नहीं है कि वर्तमान सरकार की बात की जाए, ये भी हिपोक्रेट्स हैं, इनके पूर्व में जो थे वो भी हिपोक्रेट्स थे, और जो उनके पूर्व होंगे वो भी ऐसे ही थे। और निरंतर 77 वर्षों से यही हो रहा है। और अधिकारी निरंकुश और लोकतंत्र का मखौल उड़ाने वाले, आम आदमी का परिहास करने वाले बने हुए हैं कि उनको कोई मीडिया कर्मी मिल जाए, उनको कोई आम आदमी मिल जाए, तो कान जो है वो पकड़ने से, कान ऐंठने से वो बाज नहीं आते हैं। ये उनकी अंग्रेजियत की जो मानसिकता है उसका सबसे बड़ा परिचायक है। और ऐसे ही कुछ जटिल प्रश्नों के साथ आप ऐसी बंद मिलों के बारे में क्या सोचते हैं, आप ऐसे गरीब किसानों के बारे में क्या सोचते हैं, और जो प्रगति की एक आस लिए बैठा रहता है, तो ऐसा आप कमेंट हमें एक सलाह दे सकते हैं, कमेंट में आप हमें इंस्ट्रक्शन से जो है वो दे सकते हैं। और ऐसे उदासीन जो जनप्रतिनिधि होते हैं और हिपोक्रेट्स जो अधिकारी होते हैं, जो आदेश पे आदेश जारी करते हैं और कर्तव्य से अपने विमुख रहते हैं, ऐसे हिपोक्रेट्स अधिकारियों के लिए क्या सजा होनी चाहिए, ये भी आप लोग अवश्य कमेंट में आएँ और क्षमा करें, कमेंट हमें प्रेषित करें। और इसी के साथ भारत भाग्य विधाता के लिए कानपुर की ये घाटमपुर में स्थित सरकारी चीनी मिल के प्रांगण से अविनाश वाजपेयी, जय हिंद।